हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सीता जी कहती हैं, प्रभु हनुमान जी को भी कुछ दे दो ना। हनुमान जी से प्रभु राम कहते हैं, हनुमान जी आपको क्या चाहिए? अगर आप कहो तो मैं आपको जो राज्य कहो वो राज्य मैं आपको दे दूं, जो पद कहो वो पद मैं आपको दे दूं। क्योंकि राम जी कहे हैं, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, मैं तुम्हारे उऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। हनुमान जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु ये क्या कह रहे हो आप? क्या चीज देने की बात कर रहे हो? अस कहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति संसार में जन्मा नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसको अभिमान ना है। अरे प्रभु मुझे नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हूं। अच्छा हनुमान जी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। तुम्हारा ऋणी हूं तो ऋणी ही बना रहूंगा, मैं चाहे तुम्हें सर्वस्व दे दूंगा। अब आप सोचिए राम जी ये क्यों कह रहे हैं? सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, मैं नहीं उऋण हो सकता हूं। कब? राम जी कह रहे हैं, जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरे ऊपर विपदा आई तो मेरा पुत्र हनुमान मेरी सहायता किया। अगर मैं इसका ऋण चुकाऊंगा तो पहले मेरे बच्चे के ऊपर विपदा आएगी, फिर मैं भी इसके जो विपदा को टालूंगा, तब मैं ऋण से ऋण होऊंगा। और मैं ये नहीं चाहता मेरे बच्चे के ऊपर कोई विपदा आए, मैं इसके ऋण से हमेशा ऋणी रहना चाहता हूं, दबा रहना चाहता हूं। बताइए आपका पड़ोसी हो कोई और रात में 12 बजे बीमार हो जाए, रात में 12 बजे बीमार हो और उसके घर में कोई ना हो, आप उसे अस्पताल ले जाओ, भर्ती कराओ, दवा कराओ, और पड़ोसी आपसे कहे, ठीक है भाई साहब, कभी मौका आएगा तो हम भी आपके इस कर्ज को उतार देंगे। अब बताइए मौका कब आएगा? मौका तब आएगा जब आपके घर में कोई ना हो और 12 बजे रात को आप भी बीमार पड़ो और वो पड़ोसी आपको अस्पताल ले जाए, आपकी दवा कराए, तब वो आपके ऋण से ऋण हो सकता है। वही राम जी कह रहे हैं, बेटा हनुमान, मेरे ऊपर विपदा आई तो तूने मेरी सहायता की है, मैं नहीं चाहता कि तेरे ऊपर विपदा आए और मैं तेरी सहायता करूं, मैं तेरे ऋण से हमेशा दबा रहना चाहता हूं। हनुमान जी कहते हैं, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास 2-2 पद पहले से ही हैं। राम जी कहते, कौन से पद? तुरंत राम जी के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु ये 2 पद हैं तो मेरे पास, और मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान के पद पकड़ो, भगवान के पैर पकड़ो, और जब भगवान का पैर पकड़ लोगे तो जरूरत नहीं है किसी के पैर पकड़ने की। चाहे बड़े बड़े डीएम हो, बड़े बड़े अफसर हो, बड़े बड़े कोई भी हो, जो भी भगवान का पैर पकड़ा है दुनिया उसकी पैर पकड़ रही है आकर के। इसलिए भगवान का बनो, संसार वालों का नहीं। संसार वाले कल आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। भगवान से मिलो तो बिल्ली की तरह मिलो, बंदर की तरह मत मिलो। 2 तरह से भगवान से मिला जाता है, एक बिल्ली एक बंदर। जब भी आपको भगवान मिले तो भगवान का हाथ तुम मत पकड़ना, कभी नहीं। अगर भगवान का हाथ तुम पकड़ लिए तो हो सकता है छूट जाए। जिस प्रकार बंदरिया अपने बच्चे को पेट में चिपकाए रहती है, वो छलांग लगाती है, हो सकता है उसका बच्चा छूट जाए, पेट से गिर सकता है। क्यों? बंदरिया नहीं पकड़ी है, उसका बच्चा बंदरिया को पकड़ा है। भगवान से कहा करो, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। हमेशा प्रभु जैसे तुम्हारे सामने आए अपना हाथ बढ़ा दो, प्रभु मुझे आप पकड़ लो, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। बिल्ली की तरह, जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में फंसाकर दौड़ती है, बच्चा कितना भी
उछले कूदे मुंह से, लेकिन माँ छोड़ेगी नहीं। क्यों? माँ पकड़ी है तो बिल्ली के बच्चा नहीं गिर सकता है, और बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ा है तो बंदरिया छलांग लाए तो उसका बच्चा गिर सकता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा नहीं गिर सकता है। इसलिए भगवान से मिलो तो अपना हाथ पकड़ा दो, प्रभु ये नैया आपके हवाले है, ये हाथ आपके हवाले है, आप थाम लो, प्रभु के चरणों में लगाया करो। वही ध्रुव जी से प्रभु कह रहे हैं, नारायण जाइए आप राज्य करिए, आपको मैं एक पद दूंगा अलग से, क्योंकि तुमने मेरा पद पकड़ा है, मेरा भजन किया है। ध्रुव लोक से वो पद विख्यात होगा और आप वहीं रहोगे। ध्रुव जी जाते हैं, कई हजार वर्षों तक उस पिता के सिंहासन पर बैठ के राज्य करते हैं। पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा ध्रुव कोई साधारण नहीं है, भगवान से मिलके आ रहा है। पिताजी भी उसकी जय जयकार कर रहे हैं, और जो उत्तम की माँ थी वो भी जय जयकार कर रही हैं ध्रुव जी की, और सभी लोग ध्रुव जी का राज्याभिषेक किए हैं। और ध्रुव जी कई हजार वर्षों तक राज्य